सभा का बजट सत्र 11 बजे प्रश्नकाल से शुरुआत होगी। प्रश्नकाल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष मुद्दे बचे नहीं, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। कारण ये हुआ कि जब मोदी सरकार का बजट फेल हो गया और हमारा बजट पास हो गया, तो उसके बाद दोनों बजट में जब राजस्थान की जनता ने तुलना की, देश की जनता ने तुलना की, तो सबने गहलोत सरकार के बजट की तारीफ की। कारण एक ही रहा, बिजली में बड़ी छूट मिली, 50 यूनिट तक बिजली फ्री, और हर स्लैब में बिजली के बिल में छूट मिल गई। लोग चाहते थे कि कोरोना संकट के बाद लोगों को सरकार से मदद मिले। कोरोना संकट के बाद बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी। बेरोजगारी और महंगाई को दूर करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। जो भी कदम उठाए, जनता की आवाज़ को समझकर, जनता के दर्द को समझकर, वो राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने उठाए। आज मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, बीजेपी के साथ दिक्कत है कि बीजेपी का एक बात तो फुल प्रूफ हो गया कि रीट के मामले पर बीजेपी ने जिस तरह से झूठ बोला वो फेल हो गई। बैकआउट कर गए बीजेपी के लोग, क्योंकि बीजेपी साबित ही नहीं कर पाई सदन में। बीजेपी जो घोटालों के आरोप लगाती है, एक भी घोटाला बीजेपी साबित नहीं कर पाई। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, आप बयान देते हैं, बयान देने के बाद जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा नियम कायदे कानून से चलती है। इन्हीं बीजेपी के जो पुराने नेता थे, भैरू सिंह जी शेखावत, जब वो कोई इशू क्रिएट करते थे तो सदन में पूरे दस्तावेज लेकर आते थे और उसके बाद टेबल करते थे, फिर डिस्कस होती थी, उस पर फैसले हो जाते थे। लेकिन अब वो बीजेपी में पैनी धार खत्म हो गई, क्योंकि इनके मुंह पर ताले लग गए। 25 एमपी जो इनके जीत कर गए वो फेल हो गए। 25 एमपी कुछ नहीं कर पाए। कोरोना संकट में बीजेपी के नेता कहीं नजर नहीं आए। मैं खुद कोरोना संकट में आईसीयू में जाकर मरीजों से मिलता था। खुद मुख्यमंत्री मैदान में थे, पूरी सरकार मैदान में थी, लेकिन विपक्ष गायब था। जब संकट की घड़ी होती है तब सरकार का पता चलता है। यूक्रेन संकट आया, आप आश्चर्य करेंगे, यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए हैं, क्या भारत सरकार की कूटनीतिक फेल्यूरनेस नहीं है ये? आज के 6 महीने पहले बाकी देशों के लोगों ने अपने स्टूडेंट को निकाल लिया यूक्रेन से। आप भी हवाई जहाज लगाते हैं पूरे, आप तो उनको कह रहे थे डबल किराया दे के भी बेचारे नहीं आ पा रहे थे बच्चे। बाद में आज जब राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया पूरा खर्चा, तब आप जागे, अब निकलना मुश्किल हो रहा है। तो आपको माफी मांगनी चाहिए देश से। 2-3 बच्चों की डेथ हो गई और माफी मांगकर आपको यूक्रेन संकट में जो बच्चे फंस गए, उसके लिए तो हमारी एम्बेसी जिम्मेदार है। एम्बेसी और भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार को उन बच्चों को निकाल कर लाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। विपक्ष हंगामा कर सकता है, लेकिन विपक्ष मुद्दों के साथ, सबूतों के साथ कोई भी आरोप टेबल करके साबित नहीं कर सकता। ये मेरी खुली चुनौती है विपक्ष से। इस सदन में जितने भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने उठाए वो सब खारिज कर हो गए, क्योंकि वो झूठे थे और झूठ के कभी पाँव नहीं होते। जो लोग असत्य बोलते हैं वो सत्य के रास्ते पर चल नहीं सकते। बीजेपी फेल हो गई, बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है, बीजेपी के आपस में टकराव है, अंदर बीजेपी बिखरी हुई है। बीजेपी का एक नेता जो मुद्दा उठाता है तो दूसरा नेता उस मुद्दे का विरोध करता है, क्योंकि बीजेपी संगठित होकर डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि उनको फ्लोर मैनेजमेंट कैसे चलना है। बीजेपी विपक्ष में फेल हो गई। पहले, आज के 3 साल पहले बीजेपी ने जो टैक्स लगाए, हमने एक भी रुपया कर नहीं लगाया, 1 रुपया। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज फ्री हो गया है। 10 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना में इलाज फ्री। और बड़ा काम, रोजगार गारंटी कानून, शहरों में 100 दिन के रोजगार की गारंटी कांग्रेस की सरकार ने दी। इसलिए बीजेपी बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलिए, मानसिक संतुलन इनका बिगड़ा हुआ है। जो इन्होंने मुद्दे उठाए, में मेरी फिर चुनौती है, आप वो मुद्दे उठाने में फेल हो गए और मुद्दों में सबूत टेबल करने में आप फेल हो गए। इसलिए बीजेपी का फ्लोर मैनेजमेंट फेल है। बीजेपी विपक्ष की आवाज मजबूत नहीं कर पा रही और बीजेपी का टोटली पार्टी का एक्शन फेल है। देखिए, कारण ये है कि स्टूडेंट बहुत परेशान है, उनमें बड़ा भारी गुस्सा है। ये कह रहे हैं भारत सरकार के लोग कि हमने हमारे मंत्रियों को यूक्रेन भेजा है, और वो मंत्रियों के सामने आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का वीडियो आया है, वहाँ का एमपी उनको फटकार रहा है और कह रहा है, मिस्टर, ये बच्चे मेरी कस्टडी में, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ और तुम नंबर लेने के लिए आ गए। तुम क्या तारीफ कर रहे हो? ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही? डायलॉगबाजी कर रहे हैं। आपकी डायलॉगबाजी, आपकी हीरो स्टाइल नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ के पहाड़ बनाती है। अब की बार 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 ये नारे लगवाते थे, क्या कर, अब की बार लोग मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं बच्चे।
क्योंकि आप मोदी जी का झूठ के जरिए सुपरस्टार साबित करना चाहते हैं हर काम में कि हम ही बच्चों को लेकर आए, तो आप 6 महीने पहले निकाल लाते। बच्चे इसलिए परेशान है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक बच्चे पैदल चल के आए जान बचा के। आप अपनी ड्यूटी निभाने में फेल हो गए। पहले आप 80-80 हज़ार लाख रुपए उनसे मांग रहे थे। आपको ये सब काम तब किया जब राजस्थान की सरकार ने फ्री कर दिया। आज मैं आपसे कह रहा हूँ, ये यूक्रेन संकट हो चाहे कोरोना संकट, जब जब संकट की घड़ी आई बीजेपी की केंद्र की सरकार फेल हो गई। बार बार राहुल गांधी हमेशा कहते हैं, और मैं लोगों से अपील करूंगा, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की हमारी है, केंद्र में बीजेपी की है। मैं लोगों से कहूंगा तराजू लेकर तोलना परखना सीखो। जब राहुल गांधी कोई मुद्दे उठा रहे हैं तो मुद्दे उठा रहे हैं, साबित कर रहे हैं उनको, तो जनता को भी आकलन करना चाहिए, फिर कांग्रेस और बीजेपी की बात करनी चाहिए। उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। जो केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए लगातार यूपी में वोटिंग है, आखिरी चरण की वोटिंग है। राहुल गांधी पहले ही ट्वीट कर चुके हैं कि सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती है। क्या है आशंका? देखिए, राहुल गांधी जी का ट्वीट बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी जी हमेशा आगे बढ़कर देश की जनता की आवाज बनकर बोलते हैं। आज उन्होंने फिर ट्वीट करके कहा है कि आज आखिरी चरण का मतदान है यूपी का। यूपी के चुनाव से डरी हुई थी और बीजेपी, आज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जैसे यूपी का चुनाव पूरा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम ये बीजेपी की सरकार बढ़ाएगी। ये तो वोट की चोट से डरते हैं, इसलिए ये देश के साथ धोखा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट करके कहा है वो जनता के दर्द को समझते हैं। उन्होंने आवाज़ लगाई है कि ये फिर गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो ट्वीट किया उस ट्वीट के साथ खड़े होकर सब एक साथ आवाज़ बुलंद करके सरकार पर प्रेशर बिल्डअप करें, जिससे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम पर बोले प्रताप सिंह खाचरियावास कि अब केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा देगी और इसके लिए ट्वीट भी राहुल गांधी ने किया है। तो वहीं कोरोना काल को लेकर भी उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों पर आर्थिक रूप से मार पड़ी, उम्मीद यही की जा रही थी कि केंद्र सरकार जो है वो कुछ राहत प्रदान करेगी, लेकिन केंद्र सरकार का जब बजट आया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला, खोखला ये निकला। और उसके बाद अब राजस्थान सरकार का जो बजट आया, बिजली के दाम जो कम किए गए वो आम लोगों के लिए, बहुत सारी राहत जो है वो आम लोगों के लिए दी गई। इसी के साथ यूक्रेन मुद्दे पर भी बोलते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास नजर आए, जिन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को 6 महीने पहले ही निकाल लेना चाहिए था, क्योंकि और भी लोग जो हैं और भी जो देश हैं वो इस तरह से अपने छात्रों को या अपने लोगों को बाहर निकाल रहे थे। लेकिन भारत सरकार बाद में जागी, और वो तब जागी जब राजस्थान सरकार ने यूक्रेन से आने वाले छात्रों के लिए फ्री सब चीजें कर दी थी, पूरा जो खर्चा है वो वहन करने लगी थी। तब भारत सरकार और एम्बेसी जो है वो निकालने के लिए लोगों को, छात्रों को जागी।